अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको देखेंगे, इनके सॉल्यूशंस कैसे मालूम करने हैं। तो ये पहला सवाल है, इफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट ऑफ 8 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। इन सब की हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक चीज़ बस याद रखें कि एक्स आपके पास गिवन है, आपने इसका 1/x सिर्फ मालूम करना है, ठीक है। 1/x मालूम कर लेंगे ना, ये आपकी सारे क्वेश्चन इसी की बेस पे हो जाएंगे। वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे, ठीक है। आपने इसका 1/x कैसे मालूम करना है वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका 1/x है। अब इसको पता है 1/, में ये बटे में ये थर्ड आ गई है, ठीक है। इसको अपने रैशनलाइज करना है, ऊपर आपने तरीका सीखा था। तो जब ये बटे में ये आ जाता है ना, तो आपने इसको रैशनलाइज करना होता है। कर लिया तो आपका ये आंसर आ गया 3 माइनस के रूट ऑफ 8। तो देखें एक्स ऑलरेडी आपके पास है, और आपने अगर मालूम करना जी एक्स प्लस 1/x, तो आप इन दोनों को ऐड कर दो। एक्स का तो ये है ना वैल्यू 3 प्लस के रूट ऑफ 8, ये लिखा, फिर प्लस 1/x। प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 3 माइनस 8, तो ये आप लिख दो। इसी तरह माइनस करना है तो दरम्यान में माइनस आ जाएगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट बड़े इजी से क्वेश्चन है। अब देखो, अब हमने मालूम करना है एक्स स्केयर और फिर प्लस 1/x स्केयर। आप एक्स का स्केयर लो, ये मैंने एक्स का स्केयर लिया है, ठीक है। अब आपने देखो ना, इसको मालूम करना था ना, और भी इसके देखो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो सिंपल और आसान है जो आप समझ सकते हो, मैंने उसको आपके लिए चूज़ किया है। तो एक्स स्केयर करना है तो आप उसका स्केयर ले लो एक्स का, ये किया तो हमारा आंसर ये आ गया। फिर 1/x का स्केयर है, फिर आप 1/x का स्केयर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, जब आप 1/x का स्केयर लोगे ना इसका, तो इधर ऊपर इसका ज़रा पर 1 का स्केयर लेंगे तो ये तो 1 ही आ जाएगा। तो एक्स का स्केयर इसी तरह ही नीचे आ गया। अब दूसरी तरफ भी स्केयर है, इसका भी आपने स्केयर लिया तो आपका आंसर ये आ गया 17 - 6। तो इन दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड किया तो आपका ये आंसर आ गया। अगर इसी के दरमियान अगर आ जाता है जी एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, दूसरा तरीका भी मैंने इधर आपके लिए ना इसी सवाल को करने के लिए मैंने किया हुआ है। अब दूसरा तरीका कार ये है कि आप देखो एक्स प्लस 1/x इन दोनों को जमा कर लो। आपको पता है कि एक्स प्लस 1/x का आपने आंसर स्टूडेंट्स क्या निकाला था, ये है ना, एक्स प्लस 1/x 6। ये तो ये तब है, ये अनदर वे, ये वाला तरीका कार तब है जब आप पहले इसकी वैल्यू आपने निकाली, इसी का स्केयर लेना है तो आप इसी का स्केयर ले लो, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका, ये बड़ा ही शॉर्ट है, ये बिल्कुल ही 1 मिनट का। लेकिन जो बच्चे बेसिक लर्निंग में है तो उनके लिए मैं पिछला जो मेथड है वो कहूँगा कि वो उसको फॉलो करें, लेकिन जो ज़रा आगे एडवांस है तो वो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखो ये बड़ा इजी है, जब आप दोनों तरफ स्केयर लोगे, ठीक है, ये 6 की पावर 2 है, 36 हो गया, तो 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे भी वही आंसर है, यहाँ पे भी वही आंसर है। तो इट्स अप टू यू, आप किस मेथड को लेके चलते हो। यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो मैंने बेसिक मेथड ही आपके सामने रखा है, जो आपकी ज़रा जल्दी से आपको अंडरस्टैंड हो जाए, आसान आसान स्टेप। एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर है, फिर आपको पता लगा जी पहले एक्स का स्केयर लेना है, फिर इस वाली टर्म का स्केयर लेंगे, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही काम किया है। तो एक्स स्केयर का आंसर ये आया, और इसका -1/x स्केयर करेंगे, क्योंकि ऊपर मैंने ऑलरेडी 1/x स्केयर की ना आंसर निकाला हुआ था, तो मैंने डायरेक्टली सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है। एक्स स्केयर की ये वैल्यू और 1/x स्केयर की ये है, तो इसका ये आंसर आ गया। इसी तरह अब बड़ा अहम सवाल, एक्स की पावर 4 है, फिर प्लस 1/x की पावर 4 है। तो अब आपने इसको कैसे करना है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप स्टूडेंट ऐसे करो कि ना, जो आपके पास एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर का आंसर आया हुआ है, ठीक है, वो आप लिखें। वो हमारा 34 है, ये ऊपर ज़रा देखें, ये एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर ये है, निकाला हुआ है हमने। तो इसकी आपने, इसका दोनों तरफ आप स्केयर ले लोगे, ठीक है, क्योंकि हमने एक्स की पावर 4 लानी है। तो ये मैं आपको इजी एक स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। अगर तो आपने, आपके पास मतलब क्वेश्चन ही आपको ये डायरेक्टली दे देते हैं ना कि एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, एक तो ये है, एक है कि प्रीवियस आपके पास ये बाकी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं, ये वाली, ठीक है। तो आपने ये मालूम करना, तो फिर तो बड़ा इजी है। तो पहले उसी को मैं देखता हूँ जो ज़रा इजी है, इसी को हम अगर लेके चलते हैं। तो दोनों तरफ स्केयर लेंगे, ये एक्स की पावर 2 की पावर 2 आ जाएगी, तो इसको करेंगे 34 की पावर 2, फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2,
ये इसमें इधर आके करेंगे -2 को, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका आंसर तो आ गया। ये तब आया जब आपके पास ये ऑलरेडी वैल्यू मौजूद थी। वैसे आपने इसको कैसे करना है वो भी आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ स्टूडेंट्स, वो किस तरह आप कर सकते हो। तो देखो आपके पास, देखें आपके पास सबसे पहले स्टूडेंट था एक्स, ठीक है। मैं ऊपर इधर बताता हूँ आपको। आपके पास गिवन वैल्यू थी ये एक्स, ठीक है। पहले आपने ना एक्स की पावर 2 मालूम करनी है, ठीक है। जब आप एक्स की पावर 2 मालूम कर लोगे ना, ये अब नीचे ज़रा एक्स की पावर 2 मैंने किधर मालूम किया है, ये वाला, ये आपने मालूम कर लिया है, ठीक है। हमें तो हमारा ये मैं तब बता रहा हूँ जब आपके पास सिर्फ एक्स की वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है। एक्स की सिर्फ वैल्यू अवेलेबल है, तो पहले आप उसका स्केयर लो, फिर उसी का स्केयर लेना है। ये स्केयर लिया हुआ है ना, फिर इसी की स्केयर लो, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4। समझ आ गई स्टूडेंट, इसी का भी फिर आप करोगे स्केयर लोगे, ठीक है। तो ये इस तरह आपने करना है। इसी तरह अगर 1/x था, ठीक है, उसका आप पहले स्केयर लो, जो जवाब आया, ठीक है। फिर आपने जैसे ये है ना 1/x का स्केयर, ये आपका आंसर आ गया, तो ये असल में इसका असल आंसर है। फिर इसी की आपने फिर स्केयर लेना है, तो ये फिर क्या हो जाएगा 1/x की 4। तो फिर दो आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, एक्स की 4 और 1/x की 4, उन दोनों को आप जमा कर दो, तो यही आंसर आ जाएगा। समझ आ गया स्टूडेंट। अब तीसरा था ये वाला, एक्स अगर ये है तो 1/x ये था, तो हमने इनको इस तरह मालूम करना था, x-1/x का होल स्क्वायर। तो इनको पहले आप सब्ट्रैक्ट करो, x-1/x, फिर उसी का स्क्वायर ले लो, तो आपका 32 आंसर आ जाए। समझ आ गया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। तो हमने मालूम करना है फाइंड पी एंड क्यू, और ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखने में तो ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। देखें, ये जब भी आपके पास फ्रैक्शन आ जाती है तो इसको आपने रैशनलाइज करना है। जी किया रैशनलाइज, ये सारा कुछ किया है, ताकि इसको देखते हैं ज़रा। जब आप रैशनलाइज कर चुके हो, ये आपका असल आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखें, इसको जब आप कंपेयर करें दोनों तरफ, ठीक है, एक ये वाली जो है थर्ड वाली वैल्यू है, एक उसके बगैर है ये। तो पी का आप देखेंगे, पी किसके इक्वल है, -25, ये लिख दिया। और देखें इसके रूट इधर भी है, इधर भी है इसके रूट 2, और क्यू की जगह पे क्या है 18, तो लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू 18। मतलब ये है कि ये तब दोनों साइडें इक्वल होंगी जब पी की वैल्यू आप क्या रखोगे -25, जैसे कि ये है। तब ये दोनों इक्वल होंगे ना, तो हम लिखेंगे पी इज इक्वल टू ये है, और क्यू हम क्या रखें 18, तो ये 18 है। तो आज इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का ही मैं बताऊंगा। नेक्स्ट बाकी उसमें नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।